कहते हैं महंगाई है, जालिम हुक्मरान है, फ़लाँ है। ये पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, लेकिन क्या पाकिस्तान के रहने वाले इस्लाम पर अमल करते हैं? इस्लाम के मुताबिक चलते हैं? क्या पाकिस्तान के रहने वाले रब और रसूल के नाम पर इस वतन को हासिल किया? सिर्फ हासिल करना हमारा मकसद था, आगे बढ़कर अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना। हम कहते हैं हमारा पाकिस्तान पीछे जाता जा रहा है। थोड़ा सा सोचें, हम भी तो अल्लाह को राज़ी करते हुए पीछे जाते जा रहे हैं। हम भी तो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पर अमल ना करते हुए पीछे जाते जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर मुसलमान सुधर जाएं, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर ले, तो अल्लाह वतन को भी पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त अता फरमा दे। इज़्ज़त क्यों नहीं? इसी वजह से, इसी बिना पर आज हम भिखारी बनकर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं। आज हम लड़ाई झगड़ा करने वाले दुनिया के अंदर मशहूर हैं। हम बुहरान का नाम पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ये बुहरान का शिकार है। वजह क्या है? बड़ी वजूहात हैं, फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, कोई उस पर इल्ज़ाम लगाता है, कोई उस पर। लेकिन एक इल्ज़ाम जो सब मुसलमानों के ऊपर लगता है वो अल्लाह उसको उसके रसूल को राज़ी नहीं करते। बल्कि ये इल्ज़ाम नहीं, बल्कि हम मुजरिम बनकर खड़े हैं। हम इस्लाम के हकामात को अहमियत ही नहीं देते। हमारे नज़दीक इस्लाम के जो हकामात हैं वो कोई हैसियत नहीं रखते। वो कहते हैं कब्र में जाएंगे तो फिर अल्लाह बख्श देगा, कब्र में जाएंगे तो अल्लाह बख्श देगा। ठीक है, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह मेहरबान है। मैं तो हज की बात कर रहा था। हज तो इस अरकान इस्लाम के अंदर सबसे मुश्किल इबादत है। यहाँ पर तो नमाज की हालत ये है हमारे यहाँ कि अल्लाह फरमाता है मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं, इतना टाइम नहीं कि हम मस्जिद के अंदर कदम रखें। फ़ायदा किसका है? अपना फ़ायदा है, अपना फ़ायदा है। बहरहाल मेरी गुजारिश है आपसे भी और अपने आप से भी, अमली ज़िंदगी को अपनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएगा। देखें, जहाँ हम बुहरान का शिकार है वहाँ पर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती। कितने दिन हो गए लोग दुआएं कर रहे हैं अल्लाह बारिश अता फरमा दे। चंद दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई, फिर गर्मी शिद्दत की है, मरीज़ परेशान हैं, चूलस्तान के लोग और इसके अलावा अंदरून सिंध के लोग, कई इलाकों के लोग परेशान हैं। दुआ हम करते हैं लेकिन दुआ की कबूलियत नहीं होती। पहले के लोग थे, हाथ नीचे नहीं होता था, दुआ का हाथ अभी उठा ही होता था, दुआ कर रहे होते थे, अल्लाह बारिश अता फरमा देता था, अल्लाह रहमत अता फरमाता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, जुमे का दिन था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन हो गए बारिश नहीं हुई, गर्मी शिद्दत की है, जानवर मर रहे हैं, इंसान परेशान है, फल नहीं हो रहे, या रसूल अल्लाह दुआ करें। मेरे नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। कहते हैं बारिश शुरू हो गई, अगले हफ्ते तक इतनी बारिश हुई कि कीचड़ हो गया। अब वो दुआ कराने आए, या रसूलुल्लाह अब दुआ करें बारिश बंद हो जाए। रसूलुल्लाह ने अगले जुमे दुआ की, अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया। फिर ये तो रसूलुल्लाह का मामूल था। उसके बाद सहाबा का मामूल क्या था? हुजूर ज़ाहरी विसाल कर गए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग आए, जनाब बारिश के लिए दुआ कर दें। कहा मैं दुआ कर सकती हूँ, लेकिन एक अमल कर लो, अल्लाह बारिश अता कर देगा। कहा क्या? कहा गुंबद खजरा जो है ना, उस ये अभी गुंबद खजरा है जो हुजूर का रोज़ा बना हुआ है, वहाँ पर एक खिड़की है, उस खिड़की को खोल दो, हुजूर की कब्र और आसमान के दरमियान पर्दा ख़त्म हो जाएगा। जब आसमान हुजूर की कब्र की ज़ियारत करेगा तो पानी बरसाना शुरू कर देगा। साहबा ने ऐसा ही किया, खिड़की खोला। इश्क वाले अंदाज में उलमा कहते हैं जब आसमान ने हुजूर की कब्र की ज़ियारत की तो उसने पानी बरसाना शुरू कर दिया। तो ये मामूल था। लेकिन आज हम वसीले से भी दुआ करते हैं, आज हम हुजूर का नाम लेकर भी दुआ करते हैं। क्या हम सोचने पर मजबूर नहीं होते, क्या अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है? क्या रसूलुल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है? क्या रसूलुल्लाह की ज़ात वो है कि काफिर भी हुजूर से मांगता, हुजूर अता फरमाते हैं, लेकिन आज मुसलमान फरियाद कर रहा है, फरियाद नहीं सुनी जा रही। क्या नाराज़गी तो नहीं चल रही? क्या हुजूर नाराज़ तो नहीं? याद रखें यारो, अगर रसूलुल्लाह नाराज़ हो गए ना तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। रसूलुल्लाह की बारगाह ऐसी है,
या हज के ऊपर भी बात कर रहा था। तो चलते चलते एक और वाक़या आपको सुना दूँ इसी मौजू की मुनासबत से। खलीफा मरवान बड़ा जालिम जाबिर शख्स था। एक बार वो मदीना पाक आया, हुजूर के रोज़े के करीब देखा कि एक शख्स हुजूर की कब्र के ऊपर ना सर रख के बैठा हुआ है। इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने दूर से आवाज़ दी, ये कौन है बंदा कि जो कब्र के ऊपर सर रख के बैठा हुआ है। जब उसने ये कहा तो उस शख्स ने अपना चेहरा मोड़ा और आवाज़ लगाने की तरफ देखा कि कौन मुझे कह रहा है, ये कौन है। जब उस शख्स ने अपना चेहरा मोड़ा तो कोई और शख्स नहीं था बल्कि मेज़बान रसूल सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो जितने भी और लोग थे ना वो अलर्ट हो गए एहतरामन, लेकिन इसको किसी का एहतराम नहीं था। इसने कहा, क्या कर रहे हो कब्र के पास, तुम्हें पता नहीं है कब्र है? कब्र के पास बैठकर ऐसा कोई करते हैं? अल्लाह अकबर। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको कहने लगे, मुझे पता है कि मैं रसूलुल्लाह के पास आया हूँ, मुझे पता है मैं उनके पास आया हूँ कि जो किसी की फरियाद को रद्द नहीं करते। मैं तुम्हें बता दूँ, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया बल्कि मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया हुआ। यहाँ पर बात बताने का मकसद यह है कि उनका तरीक़ा ये था कि जब कोई मुश्किल आती, घर की मुश्किल आती, दीन की कोई मुश्किल आती, परेशानी आती, वो रसूलुल्लाह के पास चले जाते। चलो हमसे रोज़ा दूर है, यहाँ पर बैठकर रसूलुल्लाह का नाम लें। लेकिन उससे पहले जो मैं गुफ्तगू कर रहा था वो क्या रसूलुल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है? इस पर गौर करना है, इस पर हमने तवज्जो करनी है। ये नहीं कि आज का बयान सुनकर, तकरीर सुनकर हमने उठ के चले जाना है और बस सुन लिया, दरस कुरान में आए थे, फिर अगले महीने देखी जाएगी। थोड़ा गौर करना है, क्या रसूलुल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है? हम उम्रे पे भी जाते हैं, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं, क्या रसूलुल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है? उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? वजूहात क्या है कि हमें दीन को एक साइड पे रखा जाए और एक साइड पे दुनिया को। लोग दीन को नहीं थामते बल्कि दुनिया को थाम लेते हैं। इसकी मिसाल, कई मिसालें हो सकती हैं। आप शादी में देख लें, आप अभी कारोबार चल रहा होता है, अभी इशा का वक्त होगा, अल्लाह पर आप पर करम है कि आप मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। चलें, दरस कुरान में आना मुस्तहब है, सवाब का काम, आप बैठे हैं, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं था, आप माशाल्लाह बैठे हैं। लेकिन अभी जो फ़र्ज़ का वक्त होगा थोड़ी देर के बाद नमाज का, जो नमाजी नमाज़ पढ़ेंगे, कहीं चले जाएंगे, कहीं दुकान पे बैठे रहेंगे। तो इससे यह साबित होता है कि दुनिया हमारे लिए पहले है, दीन बाद में। दीन को मजबूरी के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। मजबूरी कब होती है? जब कोई मर जाता है, फिर दुआ होती है, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे। लेकिन जब शादी होती है उस वक्त कोई दुआ नहीं याद आती। वो तो मजबूरी में मौलवी को बुलाया जाता है निकाह पढ़ाने के लिए, वरना हम निकाह पढ़ाने के लिए भी ना बुलाते। वो भी मौलवी सस्ते में काम कर देता है, वरना वकीलों के पास जाना पड़े तो वो तो हज़ारों रुपए ले, पता चल जाए। तो इस वजह से हम बुलाते हैं वक्ती तौर पर। तो पता क्या चला, आज के दर्स के अंदर जो मेरा मौजू था, जो खुलासा अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करने में कामयाब हो जाएं। मेरा ख़्याल हमने इरादा किया था, गालिबन बारिश शुरू हुई है, दुआ करते हैं, नफल भी पढ़ेंगे अभी कि ऐ अल्लाह बारान रहमत अता फरमा दे। देखें, शायद आप लोगों ने अंदरून सिंध का इलाका नहीं देखा, शायद किसी ने देखा हो। ये बहावलपुर से आगे चले जाएं, चुलस्तान का इलाका, शायद किसी ने देखा हो। यकीन करें यहाँ पर तो अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। मैं आज इसलिए ये मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हमारे पास इतनी नेमतें हैं, फिर भी अल्लाह हमसे नाराज़ है, रसूलुल्लाह नाराज़ है। वो लोग हैं उनके पास नेमतें हैं ही नहीं। यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसी जगह है पानी पीने के लिए जहाँ से इंसान भी पानी पीता है और जानवर भी पीता है।
और अपनी आंखों से देखा उसी घाट से कुत्ता भी पानी पीता हुआ। लेकिन क्या है, वो लोग भी जी रहे हैं, उनको पूछे, वो भी मोमिन है, वो भी मुसलमान है, वो भी अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हैं। हमारे पास नेमतें हैं, पानी मीठा मुयस्सर है, हज़ारों इसके अलावा नेमतें हैं, लेकिन हम भी अपने आप को मोमिन कहते हैं, हम भी मुसलमान कहते हैं, हम भी आशिक रसूल कहते हैं। तो क्या वो लोग अच्छे हैं या हम अच्छे हैं? मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में कोई सवाल नहीं होगा। उनसे पूछा नहीं जाएगा, मीठे पानी की जो नेमत दी थी उसका जवाब दो, सब्जियां फल तुम्हें दिए उसका जवाब दो, तुम्हें मैंने नेमतें दी उसका जवाब दो। लेकिन हमसे पूछा जाएगा, हम जो यहाँ पर बैठे हुए, यकीन करें ये हमारा ये जो दरस कुरान है दोस्तों अहबाब, ये उलमा ताउन करते हैं, ये इनकी सरपरस्ती में चल रहा है, वरना इनका हौसला ना हो तो ये प्रोग्राम भी ना हो। लोग कई बार कहते हैं क्यों करते हो, क्या ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पर ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि महीने के बाद यहाँ बैठकर कोई ऐसी गुफ्तगू सुने, शायद किसी का दिल चेंज हो जाए, शायद कोई चेंज हो जाए। आज तो हमारा हाल बड़ा बुरा है, यकीन करें, हर मामले के अंदर, हर मामले के अंदर। तो खुलासा कलाम ये है, 2-3 मिनट के अंदर अर्ज़ करता हूँ, वो ये यार आज मेरे पास भी वक्त है, आपके पास भी वक्त है, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर ले। आज हम राज़ी कर लें अरकान इस्लाम पर अमल करके, नमाज को मुश्किल ना जाने, जब रोज़े के अयाम आए रोज़े को मुश्किल ना जाने, ज़कात फ़र्ज़ हो तो ज़कात को मुश्किल ना जाने, हज फ़र्ज़ हो जाए तो हज को मुश्किल ना जाने। आप पर आज के माहौल के अंदर बेटे की शादी करना ये फ़र्ज़ नहीं, हज करना फ़र्ज़ है। मैं मसला अर्ज़ कर दूँ, जिन अयाम के अंदर हुकूमत वक्त ऐलान करती है आज के दौर के लिहाज से कि अपनी दरख्वास्तें जमा कराएँ, उन अयाम के अंदर थोड़े से पैसे फ़िलहाल जमा कराने पड़ते हैं और बाद में पूरे जमा कराने पड़ते हैं। अगर किसी के पास इतने पैसे हों, चाहे उसने कारोबार के लिए रखे हों, बाद का बैंक के अंदर पैसे रखे होते हैं, चाहे उसने मकान ख़रीदने के लिए पैसे रखे हों, बेटी की शादी करने के लिए रखे हों, बेटे की शादी करने के लिए रखे हों, या किसी और दुनिया के काम के लिए रखे हों, याद रखें कोई दुनिया का काम करना हम पर फ़र्ज़ नहीं, उस वक्त हम पर हज करना फ़र्ज़ हो जाता है। आज मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो अरकान इस्लाम है ना, उनको मुश्किल ना जाने, उन पर अमल करें। ये देखें अरकान इस्लाम 4 है ना ईमान लाने के बाद, इन पर हम नहीं चलते तो आगे जो अहकामात हैं उन पर कैसे हम चलेंगे? जो अगले अहकामात हैं, हुजूर ने दाढ़ी रखी, हम दाढ़ी नहीं रखते, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से मोहब्बत करते थे, हम मोहब्बत नहीं करते, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन खुलासा कलाम ये है कि 2 बातें हैं सिर्फ, वो ये अल्लाह को राज़ी कर लें और रसूलुल्लाह को राज़ी कर लें, रो कर राज़ी कर लें या दरूद पढ़ के राज़ी कर लें, नमाज़ें पढ़ के राज़ी कर लें। उसका आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह भी राज़ी हो गया, रसूलुल्लाह भी राज़ी हो गए? आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, मेरे आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा मुफ्ती ना तुम्हारा दिल है, सबसे बड़ा मुफ्ती। जो भी काम करने लगो ना, अगर दिल के अंदर खटक पैदा हो जाएगा ये काम ठीक नहीं, तो उसको ना किया करो, उसको ना किया करो। राज़ी करने का तरीका ये है, रोकर राज़ी करें, और राज़ी कब होगा उसकी पहचान क्या है? जब हमारा दिल मुतमईन हो जाए ना, दिल सुकून में आ जाए, ऐसा दरूद पढ़े, ऐसा सलाम पढ़े, ऐसा हुजूर को पुकारे कि दिल को ठंड पहुंच जाए, तो समझ लो अल्लाह भी राज़ी हो गया, रसूलुल्लाह भी राज़ी हो गया। ऐसा सजदा कर जाए, ऐसी नमाज तहज्जुद पढ़ जाए कि नमाज तहज्जुद ख़त्म हो तो दिल को सुकून मिले, तो समझ लो अल्लाह राज़ी हो गया। तो यारो थोड़ा सा अपने आप को सुधारने में कामयाब हो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस पर दीन दुनिया की बड़ी बरकतें अता फ़रमाएगा। कोशिश किया करें। इस बार हमने टाइम चेंज किया, अल्लामा आसिफ खान